केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवर्धन पहुंचे। उन्होंने अपने परिवार के साथ गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की और गिरिराज महाराज के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गिरिराज महाराज के दर्शन कर उन्हें अत्यंत अच्छा और आत्मिक सुखद अनुभव हुआ। मीडिया से बातचीत के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने भारत अमेरिका डील को किसानों के हित में बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में सहायक होगा। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने इसे उचित बताया। अपने मथुरा दौरे के दौरान शिवराज सिंह चौहान गोवर्धन स्थित ब्रज वसुंधरा होटल भी पहुंचे, जहां आयोजित रिंग सेरेमनी में उन्होंने दूल्हा विक्रम और दुल्हन ज्योति को आशीर्वाद दिया। मथुरा से डीडी शर्मा, समाचार 24। वर्षों से इस पवित्र भूमि की माटी को रज को माथे पर लगाने आता रहा हूँ। राधे राधे जब बोलते हैं और कृष्ण कन्हैया का जब ध्यान करते हैं तो स्वाभाविक रूप से गिरिराज धरण आने का मन करता है। इस बार देर हो गई, लेकिन बहुत दिनों से इच्छा थी कि जाके एक बार गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करूं, और इसलिए आज चूंकि संसद अभी चल रही है, समय की सीमा है, लेकिन परिक्रमा की उत्कट इच्छा ने आज फिर यहाँ खींच के लाई है और मैं सौभाग्य मानता हूं कि गिरिराज धरण पर आने का अवसर मिला है। अमेरिका और डील पे क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भारत के किसानों के हितों पर उन्होंने आंच नहीं आने दी। ये समझौता राष्ट्र हित में सर्वोत्तम समझौता है। किसानों के हित को सर्वथा सुरक्षित किया गया है। ये समझौता उदाहरण है डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का। डिप्लोमेसी मतलब राष्ट्र प्रथम। भारत के, हमारे देश के हित सर्वथा सुरक्षित है। डेवलपमेंट मतलब विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना। इससे भारत के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। और डिग्निटी का मतलब है किसानों की गरिमा का पूरा सम्मान और ध्यान रखा गया है। यह समझौता भारत के किसान, महिला और युवाओं के सपनों को नए पंख देगा, जिससे वो प्रगति और विकास की ऊंची उड़ान भर सकेंगे। विपक्ष केवल प्रलाप कर रहा है। पहले कांग्रेसियों तो बताए कि जब देश आजाद हुआ तब दुनिया की छठवीं अर्थव्यवस्था थे हम, और इनके शासनकाल में हम 11वें नंबर पर पहुंच गए। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। हमारे लिए राष्ट्रहित प्रथम है, लेकिन उनके लिए केवल राजनीति प्रथम है। तकलीफ होती है, विदेश की धरती पर खड़े रह के वो देश को गालियां देने का काम करते हैं। भाजपा और मोदी जी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगे हैं। लेकिन किसान भाइयों, कृषि मंत्री के नाते मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, ये समझौता किसानों के हित में कोई भी वो चीज जो भारत के किसान हमारे यहां पैदा करते हैं, और ये आशंका जताई जा रही थी देश बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, किसान का क्या होगा, वो हर एक उत्पाद सुरक्षित रखा गया है। हमारा जितने प्रमुख अनाज हैं, गेहूं हो चाहे वो धान हो, सारे प्रमुख अनाज इस समझौते में पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए हैं। वो अनाज यहां नहीं आ पाएंगे। न केवल अनाज बल्कि फल और सब्जियों को भी संरक्षित करने का काम किया गया है। अगर आप अनाजों की सूची देखें पूरी, तो इसमें हमारे सारे प्रमुख अनाज इस सूची में सम्मिलित है। और इसलिए अनाज उत्पादक किसानों को
कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनाज के साथ साथ आटा हो, आलू हो, प्याज हो, मटर हो, बीन्स हो, खीरा हो, मशरूम हो, अंगूर, नींबू, मिक्स डिब्बाबंद पदार्थ, पूरी सूची में जारी कर दूंगा। हमारे डेयरी के जितने भी उत्पाद, किसान जो दूध पैदा करता है, दूध हो, दही हो, छाछ हो, मक्खन हो, दूध पाउडर हो, ये कोई वहां से नहीं आएगा। और हमारे जो मसाले जो हम दुनिया को निर्यात करते हैं, अमेरिका भी बहुत मसाले जाते हैं, वह 50% पे 0% ड्यूटी पर हम निर्यात कर पाएंगे। तो ये समझौता भारत के किसानों के पूरी तरह से हित में है, उनके पूरे हित सुरक्षित है, बल्कि किसानों को एक बड़ा बाजार, और बड़े बाजार में अमेरिका भी शामिल है, यूरोप भी शामिल है, 27 देश यूरोप के वो भी शामिल है, और दूसरे देश भी शामिल है। वो बड़ा बाजार मिलेगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा, हमारी आमदनी बढ़ेगी। मंत्री जी, भी सावरकर को पुरस्कार देने की बात हो रही है, भागवत जी ने उठाया। सर्वथा उचित है, मिलना चाहिए। फिर महिला सांसदों ने विरोध जताया है।